हैश सेट हो गया था। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट लिंक्ड हैश सेट, हेडिंग डालो। देखो, पॉइंट वाइज लिख लो। लिंक हैश सेट क्लास कंटेन्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली लाइक हैश सेट, क्लियर है। लिंक हैश सेट क्लास प्रोवाइड ऑल द ऑप्शनल सेट ऑपरेशंस एंड परमिट द नल एलिमेंट्स, आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट, लिंक हैश सेट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, ये पॉइंट वाइज के लिए लिख लो। लिंक हैश सेट क्लास मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर, अब इससे हैश सेट क्या था, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता था, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ हैश सेट, इट इज एग्जैक्टली सेम एज द हैश सेट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड मेथड एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंस, डिफरेंस क्या भाई, ये मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिखा है। द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड हैश टेबल, और इसको 1.4 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जेडीके का, ठीक है। तो पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए इसको।
यहाँ तक करना है, ये यहाँ तक। ठीक है, ये वाले पॉइंट यहाँ लास्ट। ये है आपका दूसरा पॉइंट जिसमें जेडीके के 1.4 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। मेरे को यार स्मैक डन। नहीं, यहाँ तक लिख लो जल्दी। ये हो गया यहाँ तक। डन। चलिए एग्जाम्पल बात करते हैं हम। ध्यान दो इधर। तो ये चीजें तो मैं कल भी करवाया था आपको। चलो मैं यहाँ से सब लाइन ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका ट्री सेट। याद रखना, ट्री सेट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। डॉट
जावा। देखो, लिंक एसेट डेमो, और ये कुछ कंटेंट ले लिया, ठीक है, एबीसी जेड नल और इंटीजर टाइप का। और इसको प्रिंट करवाने के लिए आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो, तो डायरेक्ट मत करवाओ तो क्या करोगे यहाँ पे, फॉर ईच यूज कर लो, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा फिर, है ना। तो अभी क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों टाइप का डेटा है, अगर जहाँ यहाँ फॉर ईच यूज करोगे तो, है ना। इसके लिए आपको इटरेटर यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों टाइप के डेटा है। अभी जस्ट इसको प्रिंट कराता हूँ, लेट मी चेक। सी डी जावा 11 जावा सी लिंक सेट हैश सेट था, चलो नेम कुछ भी दे दिया। अब देखो चल गया। और इस क्लास का नेम क्या है आपका, लिंक हैश डेमो। देख, आ रहा है आपका डेटा एरे में। अब इसको, आप दोनों टाइप के डेटा दिए हैं तो क्या यूज करोगे, आइट्रेटर, है ना। आइट्रेटर मेथड, देन व्हाइल लूप, आईटीआर डॉट हैज नेक्स्ट। यहाँ क्या करोगे, डॉट नेक्स्ट, है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट, एच डॉट नेक्स्ट, इसमें एरर आ रहा है, बताओ क्यों आ रहा है भाई, आईटीआर लिखोगे, बिल्कुल सही, आईटीआर लिखोगे आप। कंपाइल्स फाइन, ये देखो चल गया, ठीक है। लेकिन फॉर ईच में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आपको बताना पड़ेगा टाइप। क्लियर है पॉइंट। एग्जाम्पल फर्स्ट आप नोट करो इसको। और ये जो है ना, इन बेसिकली जो ऑर्डर फॉर मेंटेन करता है, कल वाला में था ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा था, आपने देखा होगा। ये आप इंसर्ट करो, ये ऑर्डर मेंटेन करेगा।
चलो ठीक है ना। देखो आगे, अब बात करते हैं सॉर्टेड सेट। अब इसमें जो हमने किया ना, इसमें बेसिकली रिमूव रिमूव जो करवाया हूँ सारा इसमें काम करेगा, ठीक है ना। तो कॉमन ही मेथड है। क्लियर है पॉइंट। चलो, ये उतना पूछा भी नहीं जाता है। ये ट्री सेट पूछेगा आपसे, ठीक है। ट्री सेट क्या होता है? बेसिकली नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। आप डेटा जो दोगे ना, वो अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ठीक है। अब जैसे ए दे दिया मैंने, ए लिखा है मैंने वहां पे, सपोज करो फर्स्ट डी लिख दिया दीपक, सेकंड लिखा अनु, तो उसको सॉर्ट करेगा ए सबसे पहले आएगा ना, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉर्टेड सेट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द सेट, ठीक है। सेट का ही कॉन्सेप्ट है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द some sorting order without duplicates, then we should go for the sorting concept, ठीक है ना। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है ट्री सेट। ट्री सेट क्या है? क्लास है, याद रखना है, कंटेंट्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली, जैसे है सेट में करता है। क्यों? ये सेट का ही कॉन्सेप्ट है, तो सेट के किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चाइल्ड जो क्लास है, वो कंटेंट नहीं करेगा डुप्लीकेट, है ना, डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ट्री सेट एक्सेस एंड रिट्राइवल टाइम्स आर क्वाइट फास्ट। क्यों फास्ट होता है बताओ? नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर और दूसरा होता है कस्टमाइज सॉर्टिंग ऑर्डर। तो नेचुरल मतलब ये अपने आप सॉर्ट कर देगा, ठीक है ना। ट्री सेट डज नॉट अलाउ नल एलिमेंट। नल एलिमेंट आप नहीं कर सकते इंसर्ट, ठीक है। ट्री सेट क्लास इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ये भी आपका नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। ट्री सेट क्लास मेंटेन, मतलब समझ गया, ठीक है। ट्री सेट कंटेंट्स यूनिक एलिमेंट्स ओनली, ये चीजें हमने पॉइंट पहले भी लिख लिया है, तो इसको हटा दो, सेम है असेंडिंग ऑर्डर ये पॉइंट, ठीक है। इसको भी हटा दो, प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये बेसिकली आप चार पांच पॉइंट नोट कर लो, ठीक है ना। क्लियर है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। यहाँ से यहाँ तक, इस जगह तक नोट कर लो, ठीक है। कर लो।
अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये सेम ही है जो मैंने ऊपर लिखाया था आपको पॉइंट, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो एक कंस्ट्रक्टर, देखो इट क्रिएट्स एन एम्प्टी ट्री सेट ऑब्जेक्ट वेयर द एलिमेंट्स विल बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। तो एक कंस्ट्रक्टर आप नोट कर लो, एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ नोट कर लो, ये वाला। डन। चलिए इसके कुछ मेथड्स हैं, मैंने नोट किया है, इसको प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा मेथड्स नहीं। देखो कि पुल फर्स्ट, पुल लास्ट, ये कई बार पूछा गया है। इसके अंदर देखो इसका क्या मतलब होता है, समझना है इसको। ये जो मेथड है आपका पुल फर्स्ट, पुल लास्ट, है ना, ये वाली चीजें हटा देता हूँ, इसको समझना। इट इज यूज टू रिट्रीव एंड रिमूव द लोवेस्ट फर्स्ट एलिमेंट। जब ये मेथड यूज करोगे आप तो इसका काम क्या रहेगा, ये रिट्रीव करेगा मतलब फैच करेगा एंड रिमूव द लोवेस्ट फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है पॉइंट। अब ये चीजें पूछा गया है ट्री सेट के अंदर, फुल फर्स्ट और फुल लास्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिट्रीव रिमूव फ्रॉम द हाईएस्ट एलिमेंट। क्लियर है ना। प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि रिमूव करता है या नहीं करता है, ठीक है ना, रिट्रीव करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स मेथड। देखो ये क्या करता है, देखो बुलियन टाइप का रिटर्न टाइप है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ दिस सेट कंटेंट्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हम पास करेंगे, है ना, अगर जहाँ है। इसी तरह इज एम्प्टी तो हम कर ही चुके हैं, किए है ना, इज एम्प्टी मेथड चेक किए हैं, ठीक है। ये वाला बुलियन रिटर्न करता है, ठीक है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ दिस सेट कंटेंट्स द नो एलिमेंट्स, ये ऑलरेडी हमने किया है। अगर जो ये सेंटेंस बेसिकली लिस्ट जो भी हम क्रिएट करेंगे ट्री सेट का, अगर जहाँ उसके अंदर कंटेंट होगा तो क्या रिटर्न करेगा वो, फॉल्स, नहीं होगा तो ट्रू, ठीक है। रिमूव भी हमने यूज किया है ना, देखो रिमूव भी किया है, क्लियर भी किया ही है, क्लियर हम बताएं आपको, ठीक है। कलौन ये उतना यूज भी नहीं होता है, कॉपी शैडो बनाता है, चलो इसको भी देख लेंगे। एक होता है फर्स्ट एंड लास्ट। अब फर्स्ट एंड लास्ट ये वाला मेथड क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट करंटली इन दिस सेट। क्लियर है। और इसी तरह ये लास्ट एलिमेंट, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है मेथड, आप ये पूछा गया है, नोट कर लीजिए इसको। ट्री सेट का है ये सारे में, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको।
डन। चलिए प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं अब। देखो यहाँ पे प्रीसेट डेमो डॉट जावा इम्पोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास बना लिया मैंने ट्री सेट डेमो। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ट्री सेट का, है ना। तो यहाँ पे क्या बताओगे? तो स्ट्रिंग बता दो, है ना। ठीक है। अब ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड ही यूज करेंगे ना। सेट डॉट ऐड। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, सपोज करो मैंने लिया दीपक एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। ऐसा कुछ नेम ले लिया हमने। ठीक है, क्लियर है। ऐसा कुछ ले लिया, कुछ कंटेंट ले लिया। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये आपका नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है कि नहीं, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए चला के देखें, इसको कंपाइल कर लेते हैं। फाइल का नेम है आपका ट्री सेट डेमो डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन। और आपका क्लास का नेम है ट्री सेट डेमो। तो देखिए, आपका देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था दीपक, लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है आपका? समझ गए। और उसके बाद बबीता आ रहा है, बी आ रहा है उसके बाद, ये देखो, जबकि लास्ट में लिखा था मैं। तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर वर्क कर रहा है आपका, क्लियर है। यही चीज अगर जहाँ आप खुद से कोडिंग करोगे सॉर्टिंग के लिए, तो हमने एरे में भी किया था, उसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ा। ये तो प्रीडिफाइन आपका क्लास है, यूज करो सॉर्ट हो जाए। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट।
देखो, अब ये कंप्लीट, अब देखो मैंने कुछ मेथड्स लिखा है, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट मेथड है मेरा, जैसे कि क्या लिखा आया था ये बताना। एक दो मेथड का नेम बताओ। पुल फर्स्ट, रुक जाओ, उसी को यूज करके देखते हैं। प्रिंट एलन, क्या रिटर्न करेगा वो? एलिमेंट ना, आउट डॉट प्रिंट एलन। बताइए, सेट डॉट पुल फर्स्ट दे दे। अगर जहाँ मैं ऐसा लिखा हूँ, चलिए देखते हैं क्या आता है। देखो, इसमें और भी लिस्ट प्रिंट नहीं किया, रिमूव कर दिया टॉप वाली जो आपका डिस्प्ले हो गया। क्लियर है ना? उसी तरीके से लास्ट वाला होगा। ठीक है ना? क्लियर है? उसी तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप अप्लाई करना, ठीक है ना? और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हो, आप चाहते हो कि डिसेंडिंग में करे तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए, इसी में यूज कर लेता हूँ। देख, ये क्या करेगा भाई? ये तो पुल फर्स्ट, ये समझ गया है ना? और ये डिसेंडिंग सेट लिखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ हेड सेट। मैंने सी तो इसके अंदर है नहीं, मैं यहाँ पे दीपक लिख देता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। और ए ई सबसेट रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक, तो यहाँ पे अनु। देखता हूँ ये क्या रिटर्न करता है आपका। डील सेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक, फॉल्स। अब ये इसको देखो पहले, ये क्या क्या रिटर्न करता है। ये किसका आ रहा है? ये लास्ट वाला का। इसको कमेंट रखो अभी, और रुक जाओ। ये तो अनु आपका वो प्रिंट कर रहा है। उसके बाद रिवर्स सेट में देखो, रिवर्स में प्रिंट कर रहा है ये नमन, उसके बाद लिया, नमन के बाद जसविंदर, फिर दीपक, फिर बबीता। क्योंकि ये तो अनु रिमूव हो चुका है उससे, है ना? तो ये वाली सेट आपको प्रिंट किया, ठीक है। रिवर्स सेट में, रिवर्स में आपका अन ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना, उल्टा पुल्टा। अब सेट, हैज सेट में क्या होता है भाई? यहाँ पे देखो दीपक और बबीता प्रिंट हुआ है, दीपक एंड बबीता, इस वाले हैड सेट में। अब हैड सेट मेथड का क्या काम होता है कि टॉप्स के एलिमेंट जो हेड में है, एंड देन ये तो ट्रू है हमारा एलिमेंट है, और लास्ट वाली प्रिंट करेगा हैश सेट के अंदर। तो ये बेसिकली मेथड है, इसको मेथड का काम भी देख लो एक बार। रुको, हैश सेट मेथड। हैश सेट मेथड of the tree set class returns the elements present in the set which are less than the two input। लेस देन मतलब क्या होता है? उससे कम। डी से कम क्या आ रहा है? डी से पहले क्या आ रहा है? बबीता, बी आ रहा है, ए तो अनु तो डिलीट मार दिया है मैंने, है ना? उससे लेस देन वाली चीजें प्रिंट होगा, कोई डाउट? ठीक है, ये लिखोगे तो लिख लो ये वाली मेथड के बारे में।
अगर जहाँ आप कुछ और दोगे तो एरर देगा, ठीक है ना। इस वाले मेथड के बारे में लिख लो, यहाँ पे पहले नोट करो, फिर एग्जाम्पल बाद में लिखना। नोट कर लो। हो गया। चलिए देखिए, इसको भी नोट मत करना, समझ गए हैं इसका मतलब, है ना। अब ये है लास्ट, सेकेंड वाला। ये सब सेट का क्या है, एक पार्ट को रिटर्न करता है, हमने भी स्ट्रिंग में भी कवर किया था, सब स्ट्रिंग। तो चलिए यहाँ पे हमने जो लिखा है, ये मैं लिख देता हूँ कि विन रिटर्न करना चाहिए, लीगल नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फ्रॉम और टू एलिमेंट सही तो है। फ्रॉम जो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो ये है यहाँ से। तो लीगल क्यों बता रहा है भाई। हाँ, आ गया। बिटवीन रिटर्न करता है, ठीक है, इसके बीच, मतलब जो दीपक और नमन, अब इन दोनों कंटेंट के बीच के पार्ट को रिटर्न करेंगे। क्लियर है। वही सोचे आ क्यों नहीं रहा है, इसके बीच में कंटेंट आ रहा है आपका जसविंदर और नमन। क्लियर है पॉइंट, विदाउट। अब लास्ट है आपका, ये देखो, ये वाला जो टिल सेट होता है, ये मेथड का क्या काम होता है, ये देखो। देखो, रिटर्न्स अ व्यू ऑफ द partition of this set whose elements are greater than और इक्वल टू दी ट्रू फ्रॉम दी एलिमेंट, ठीक है, ग्रेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे दीपक लिखा है, अब इससे ग्रेटर कौन कौन सा है, देखते हैं कौन कौन सा प्रिंट होता है आपका। देखो, इससे ग्रेटर यही है, अनु तो डिलीट हो गया है ना। तो एक और मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, देखता हूँ, ए से ही देता हूँ कुछ और कंटेंट।
ऐसा कुछ देता हूँ। लेट मी चेक। डिलीट कौन सा हुआ है? पुल फर्स्ट। तो ये कॉमन ही आ गया ना दोनों में। ये हम्म, आ गया ना? क्लियर है, ग्रेटर हो या इक्वल टू हो तो ये प्रिंट करेगा टेल मेथड। समझ गए? बस ये इंपॉर्टेंट मेथड है और कुछ नहीं। क्लियर है? अब नोट कर लीजिए आप लोग। स्टार्टिंग से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल।
लिख लो, नोट कर लो। तो ये था आपका कलेक्शन का, क्लियर है पॉइंट। अब हम जो कवर करेंगे मैप इंटरफेस, वो थोड़ा इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपका इंटरफेस है। वो कलेक्शन का पार्ट नहीं है, वो अपने आप में इंटरफेस है, ठीक है ना। जैसे कि हैजिंग टेक्निक क्या करता है, की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर करता है इंटरनली, वो आप की वैल्यू पेयर में वैल्यू देना पड़ेगा तब स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो इसका ज्यादा, मैप का कॉन्सेप्ट एंड्रॉयड में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नोट कर लिया, कर लो कर लो। डन, सबका हो गया। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है आपका मैप इंटरफेस। हेडिंग डालो मैप, मैप इंटरफेस। देखो मैप में बेसिकली जो हम लोग कवर करेंगे, मैप आपका इंटरफेस है, और ये जो हैज मैप है, लिंक्ड हैज मैप है, और ट्री सेट है, ये तीनों आपका क्लास है, ठीक है ना। इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट्स मतलब इंटरफेस, ये जो क्लास है, ये क्लास किसको इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, इंटरफेस को, है ना। क्लियर है पॉइंट। ये भी क्लास इंटरफेस को, ये भी क्लास इंटरफेस को। तो बेसिकली मैप का ही कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी वैल्यू पेयर में वैल्यूज को स्टोर कर। कोई डाउट। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो की वैल्यू पेयर। देखो मैप इंटरफेस, अब मैप कंटेंट्स वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। each की एंड वैल्यू पेयर इज नॉन एज एंटिटी। एंटिटी नहीं, एंट्री बोलते हैं, सॉरी। एंट्री, एंट्री का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम लोग कोई एक लिस्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा एक्सेल शीट में बनाते हैं, तो वहां पे क्या बोलते हैं, एंट्री डालो। तो बेसिकली एंट्री, जो जो भी की वैल्यू पेयर रहता है उसको हम लोग एंट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। अब मैप कंटेंट्स, समझ गए ना, इसमें आप डुप्लीकेट नहीं दे सकते, की आप यूनिक दोगे, वैल्यू डुप्लीकेट दे सकते। क्लियर है। तो इस पॉइंट को नोट करो पहले, इसको डू इट फास्ट। यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, a map does not allow the duplicate keys, but you can have duplicate values. Clear है? Hash map and linked hash map allow null keys and values, but tree map does not allow any null key और values. तो ये यहाँ तक नोट कर लो आप, इसको यहाँ तक।
डन। हो गया। चलिए, अब ये वाला थोड़ा डायग्राम नोट कर लो जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ये देख लो। ठीक है, चलिए नोट कर लो फटाफट, जल्दी कर लो कर लो। जल्दी जल्दी कर लो। हो गया। डन। चलिए, ये वाली डायग्राम नोट कर लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैप के अंदर ये दोनों क्लास, और ये देखो एक्सटेंड किया है, ये सॉर्टेड मैप, मैप के अंदर सॉर्टेड मैप भी आपका इंटरफेस है। और जब इस इंटरफेस को हम नेविगेबल इंटरफेस, इसको इम्प्लीमेंट्स करता है ट्री मैप। ठीक है, ये वाला डायग्राम नोट कर लो ये वाला। रुक जाओ, इसको नहीं तो सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, फिर मैं बताता हूँ। नहीं होगा। देखो विजिबल है, कर लो। चलिए, इतना कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। रेस्ट अब हम इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे मंडे को, ठीक है। और जावा 8 का कुछ फीचर्स है, उसको भी मंडे को उसी दिन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट करके आइएगा। ओके, बाय बाय।